बिहार और झारखंड के तीन बड़े चेहरे दिल्ली में थे, लेकिन इसे लेकर झारखंड की राजनीति में खासकर बीजेपी में हड़कंप सा मच गया था। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की फेसबुक प्रोफाइल तस्वीर बदलने के बाद झारखंड की राजनीति एकदम से गर्मा गई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में और मैं हूं आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पंचायत न्यूज के स्पेशल रिपोर्ट सियासी हलचल। बिहार के सीएम नीतीश कुमार दिल्ली में थे। उनके दिल्ली दौरे का ब्यौरा किसी के पास नहीं था, आधिकारिक तौर पर भी कुछ नहीं बताया गया। तो वहीं सरयू राय, जो अभी हाल में ही जेडीयू में शामिल हुए हैं, वह भी उसी दिन दिल्ली में थे। लेकिन झारखंड की राजनीति रघुवर दास को लेकर गरमाई हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि रघुवर दास भी उसी दिन दिल्ली पहुंचे हुए थे। तीनों का साथ दिल्ली में होना महज संयोग है या किसी बड़े राजनीतिक खेल की पटकथा लिखी जा रही है, यह कहना तो मुश्किल है जब तक आधिकारिक तौर पर कोई बातें सामने नहीं आ जाती। लेकिन राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। इसी संभावनाओं के बीच बंद कमरों से कुछ बातें तैरते हुए बाहर निकल ही जाती है। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास फिलहाल ओडिशा के राज्यपाल हैं। इसके बावजूद झारखंड की राजनीति में उनकी रुचि कम नहीं हो रही है। यह इस बात से भी समझा जा सकता है कि वह अपने गृह क्षेत्र के कार्यक्रमों में अक्सर शिरकत करते नजर आ रहे हैं। और आज से 3 दिन पहले ही भाजपा के झारखंड चुनाव प्रभारी असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भुवनेश्वर जाकर रघुवर दास से मुलाकात की थी। यह मुलाकात करीबन 1.5 घंटों तक चली थी। इसी मुलाकात के बाद अटकलों का बाजार तेज हो गई और यह चर्चा शुरू हो गई कि रघुवर दास से राज्यपाल के पद से इस्तीफा लिया जाएगा। इसके बाद भाजपा ज्वाइन कर फिर से झारखंड की सक्रिय राजनीति में लौट आएंगे। इसके बाद चर्चाओं का बाजार और गर्म हुआ। उसके बाद बातें सामने आई कि रघुवर दास सिर्फ राजनीति में एंट्री लेंगे, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। तो वहीं रघुवर दास को वापस चुनावी मैदान में लाने के पीछे की मुख्य वजह उनका बड़ा जनाधार बताया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट पर भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच रायशुमारी में रघुवर दास को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट पर कार्यकर्ताओं ने रघुवर दास को चुनाव लड़ने की मांग की है। इस कारण रघुवर दास की राजनीति में वापस आने की अटकलों को और बल मिला। इसके बाद भी रघुवर दास को लेकर एक और खबरें सामने आई कि रघुवर दास अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए जमशेदपुर पूर्वी की अपनी पारंपरिक सीट चाहते हैं और यदि भाजपा ने वह सीट नहीं दी तो रघुवर दास स्वयं या अपने किसी परिवार के सदस्य को निर्दलीय मैदान में उतारेंगे। लेकिन यहां सवाल उठता है कि रघुवर दास आखिर किसके बूते पर जमशेदपुर पूर्वी सीट से अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और इसी सीट से ही आखिर क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो इसके पीछे की वजह है जाति समीकरण। आपको बता दें कि रघुवर दास झारखंड बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं। झारखंड में ओबीसी की आबादी 50% से ज्यादा है। ओबीसी में शामिल साहू तेली की आबादी 25% है। रघुवर दास साहू तेली समुदाय से आते हैं और यह समुदाय भाजपा का परंपरागत वोटर रहा है। इसी के सहारे रघुवर दास जमशेदपुर पूर्वी से अपनी जीत का ताल ठोक रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक और खबर निकल करके सामने आई जिसमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास के आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना पूरी तरह से खत्म हो गई। भाजपा के शीर्ष नेताओं ने उन्हें इस संबंध में स्पष्ट संदेश दिया कि उन्हें अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य या करीबी रिश्तेदार को टिकट देने की कोई योजना नहीं है। और यह भी बात सामने आई कि रघुवर दास ने भाजपा के शीर्ष नेताओं के समक्ष यह शर्त रखी कि उन्हें टिकट नहीं दिए जाने की स्थिति में सरयू राय को भी जमशेदपुर पूर्वी से उम्मीदवार नहीं बनाया जाए। ऐसे में यह भी बताया जा रहा है कि सरयू राय को भाजपा ने सलाह दी कि वह जमशेदपुर पूर्वी के बजाय जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा सीट से विधानसभा चुनाव लड़े। पर इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि यह उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन सरयू राय ने यह भी कहा कि उनकी पूरी तैयारी जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से लड़ने की है। अब ऐसे में यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि जमशेदपुर पूर्वी सीट भाजपा जेडीयू को देती है या नहीं, और अगर नहीं देती है तो सरयू राय क्या फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या भाजपा की बात मान जमशेदपुर पश्चिमी से चुनाव लड़ेंगे, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इसे लेकर आप क्या सोचते हैं यह हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबों को जोहार।